ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे 1 सेकेंड के पेपर का रहस्य। कई बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे पूछते हैं कि 1 सेकेंड का पेपर कौन सा होगा और क्या तपस्या करनी चाहिए। तो आज हम इसी पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 1 सेकेंड का पेपर क्या है और कौन सी तपस्या करें उस पेपर में पास होने के लिए। बाबा कई बार मुरलियों में बता चुके हैं कि हम ब्राह्मणों का अंतिम समय का पेपर आउट हो चुका है, बता चुके हैं, और वो पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इस पेपर में हर एक ब्राह्मण आत्माओं को पास होना है। 1 सेकेंड का पेपर। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि नष्टो मोहा क्या है, नष्टो मोहा कैसे हो। नष्टो मोहा पूरे ब्राह्मण जीवन का सब हर सेकंड का पेपर है। हम सब ब्राह्मण आत्माओं का हर सेकंड का पेपर है नष्टो मोहा होना। रोज पेपर आते हैं, हर सेकंड पेपर आते हैं, पास होना है। और कौन कौन से मोह न हो। सबसे पहले नष्टो मोहा होने के लिए अपने देह का मोह न हो। ब्राह्मण आत्माओं में देह का, अपनी देह का मोह न हो। दूसरी बात, अपने देह के संबंधों का मोह न हो। संबंधों का मोह भी बहुत होता है, देह के संबंध खींचते हैं। तो हम ब्राह्मण आत्माओं को देह के संबंधों का मोह न हो। और कौन से मोह न हो, देह के पदार्थों का भी मोह न हो। और सबसे बड़ा मोह पुरानी दुनिया से आकर्षण का, कोई आकर्षण न हो। आकर्षण में कर्मेंद्रियों का आकर्षण, पुरानी दुनिया का आकर्षण, पुराने स्वभाव संस्कारों का आकर्षण, ये भी न हो। तब कहेंगे नष्टो मोहा। और भी कौन से मोह है, देह का आकर्षण भी न हो, ये सब मोह न हो। और भी ब्राह्मण जीवन में किसी भी समय का पेपर हो सकता है, बीमारी के समय भी नष्टो मोहा। बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं कि तुम्हें बिना नष्टो मोहा हुए एक परमात्मा की, एक शिव बाबा की याद ठहर नहीं सकती। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्माओं को नष्टो मोहा होना ही पड़ेगा। आगे बताएंगे इसके लिए कौन सी तपस्या करनी है। तो पहला पेपर नष्टो मोहा। दूसरा पेपर है स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा अर्थात एक की स्मृति रहे। तो कैसे रहेगी एक की स्मृति? बाबा के महावाक्यों से हम ले रहे हैं। कई बार बाबा मुरली में बताते भी हैं कि अचानक शरीर छोड़ते समय एक की स्मृति अर्थात शिव बाबा की स्मृति रहे। कईयों को दीदी याद आती है, कोई और याद आता है, लेकिन शरीर छोड़ते समय एक की स्मृति हो तब कहेंगे स्मृति स्वरूप होकर गया है। और स्मृति अर्थात इसीलिए कहा जाता है अंत सो गते, अंत में एक की याद हो तब कहेंगे कि स्मृति स्वरूप होकर गया है। बाबा ने कहा इसी पर ही मार्क्स यानी नंबर मिलते हैं, इसी पर हम सब ब्राह्मणों को नंबर मिलता है। अब ये स्मृति स्वरूप की बात हो गई, नष्टो मोहा की बात। अब इन पेपरों में पास होने के लिए हमें क्या क्या तपस्या करनी पड़ेगी। इससे पहले एक बात और बता दूं, स्मृति स्वरूप होने की बात जो बताया, स्मृति स्वरूप यानी कि अंतिम समय का 1 सेकेंड का पेपर यही होगा। अंतिम समय का यही पेपर होगा हम ब्राह्मणों के सामने, स्मृति स्वरूप होना। अब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होने के लिए
हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहली तैयारी कि बाबा ने कहा है कि बहुत काल का अभ्यास ही अंत में काम आता है। ये बाबा के महावाक्य हैं। तो हमने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, अपने योगी जीवन में हमने जो जिस चीज का लंबा समय तक अभ्यास किया होगा वही अंत में काम आता है। तो सबसे पहले हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी होगी? पहली पॉइंट कि बिंदु बाप को याद करने का अभ्यास, ये प्रैक्टिस, इसकी तपस्या करनी होगी। रोज बिंदु बाप को याद करने की तपस्या। दूसरी तपस्या, रोज अशरीरी होने की प्रैक्टिस करें। तीसरी तपस्या, रोज बाबा के दिए हुए भिन्न भिन्न स्वमानों की प्रैक्टिस करते चलें ताकि अनुभूति होती रहे। चौथी बात, अपने इस योगी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड अपने समय को सफल करें, पुरुषार्थ में, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा में। यही है 1 सेकंड का पेपर, नष्टो मोहा होने का पेपर। हम सबको इस पेपर में पास होना है, तभी हम अच्छे नंबर पास कर सकेंगे। आगे भी हम बताएंगे। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।